हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यस, हम लोगों ने कल जीवनी देखी थी। आज हम यात्रा वृतांत देखेंगे। यात्रा वृतांत। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? जो यात्रा साहित्य यात्रा वृतांत जो लिखने की शुरुआत हुई थी, उसका सूत्रपात किसने किया था या किससे माना जाता है? ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन 2 है राहुल शाकृत्यायन। ऑप्शन 3 है यशपाल। ऑप्शन 4 है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, जो यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। किससे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और उन्होंने सरयू पार की यात्रा, मेदावल की यात्रा, ये सब यात्रा साहित्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि किसकी रचना है? किसका यात्रा वृतांत है? किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा। ऑप्शन 4 राहुल शाकृत्यायन। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, यात्रा वृतांत किसका है? पहला यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, दूसरा है मेहदावल की यात्रा, तीसरा है लखनऊ की यात्रा। तो इसमें कितनी यात्रा वृतांत है? 3। किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो ऑप्शन मेरी पूर्व दिग यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 है राहुल शाकृत्यायन। ऑप्शन 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन 3 है महेश प्रसाद। ऑप्शन 4 है शिव प्रसाद गुप्त। मेरी पूर्व दिग यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? यस, किसका हो जाएगा इसमें? मेरी पूर्व दिग यात्रा मिस प्रिंटिंग है, एक ऑप्शन 5 भी बना लीजिए। मैं दामोदर शास्त्री। अब राइट आंसर दीजिए किसका है? यस, किसका हो जाएगा? दामोदर शास्त्री। मेरी पूर्व दिग यात्रा किसका है? दामोदर शास्त्री। और कब का है ये? 1885 का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा किसका है? ऑप्शन 1 है दामोदर शास्त्री। ऑप्शन 2 है देवी प्रसाद खत्री। ऑप्शन 4 है राम नारायण मिश्र। रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा। यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद खत्री। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देवी प्रसाद खत्री का है रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में आदि यात्रा वृतांत किसके हैं? ऑप्शन 1 राहुल शाकृत्यायन।
ऑप्शन 2 संतराम। ऑप्शन 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन 4 देवी प्रसाद खत्री। राइट आंसर क्या होगा हमारा? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राहुल शाकृत्यायन, राहुल शाकृत्यायन। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और संत राम का क्या है? संत राम जी का है स्वदेश। स्वदेश विदेश, स्वदेश विदेश यात्रा, स्वदेश विदेश यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लगे हाथ देख लेते हैं। हमारी जापान यात्रा, हमारी जापान यात्रा। देवी प्रसाद खत्री, तो देवी प्रसाद खत्री का हमने अभी देखा था, रामेश्वर यात्रा था, रामेश्वर यात्रा। दूसरा क्या था इनका? बद्रिकाश्रम था, बद्रिकाश्रम यात्रा। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। देवी प्रसाद खत्री का रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र का हमारी जापान यात्रा। स्वदेश विदेश यात्रा किसका है? संतराम का है। और राहुल शाकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। और इनका है किन्नर देश में, राहुल शाकृत्यायन का। और क्या है? किन्नर देश में। उसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र। फिर चीन में क्या देखा? चीन में क्या देखा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो। उड़ाते नहीं रहेगा, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो। किसका यात्रा वृतांत है? ऑप्शन 1 राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन 2 राम नारायण मिश्र। ऑप्शन 3 भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन 4 संतराम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? यस, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। किसका यात्रा वृतांत है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। लगे हाथ हम रामनारायण मिश्र का भी देख लेते हैं। रामनारायण मिश्र का है यूरोप यात्रा, यूरोप यात्रा में 6 मास, यूरोप यात्रा में 6 मास। और भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया, भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया, वह दुनिया में। और इनका एक और है कलकत्ता, कलकत्ता से पेकिंग, कलकत्ता से पेकिंग। और संतराम का तो अभी हमने देखा था, संतराम का स्वदेश विदेश यात्रा था। तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम नारायण का यूरोप यात्रा में 6 मास। भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में, कलकत्ता से पेकिंग। और संतराम जी का क्या है? स्वदेश विदेश यात्रा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आवारे यूरोप की यात्रा यूरोप के झरोखे में। आवारे यूरोप की यात्रा यूरोप के झरोखे में। और युद्ध यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? यात्रा साहित्य। ऑप्शन 1 है सेठ गोविंद दास। ऑप्शन 2 है सत्यनारायण। ऑप्शन 3 है काका कालेलकर। ऑप्शन 4 है मणि कांति सागर।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। यस, आवारे की यूरोप यात्रा और यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। किसका यात्रा साहित्य है? सत्यनारायण जी का। किसका है? सत्यनारायण का। और सेठ गोविंद दास का देख लेते हैं लगे हाथ हम। एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। सेठ गोविंद दास का है सुदूर दक्षिण पूर्व। क्या है? सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा। सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा किसका है? सेठ गोविंद दास का। सत्यनारायण जी का हमने देखा आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा। अब काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा। काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा। सूर्योदय का देश। हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश। हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश। मणिकांति सागर जी का क्या है? खोज की पगडंडियां। खोज की पगडंडियां और खंडहरों का वैभव। तो आवारे की यूरोप यात्रा सत्यनारायण जी का है और सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का है। काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश। खोज की पगडंडियां और खंडहरों का वैभव किसका है? मणिकांति सागर का। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती। लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती है। किसका यात्रा वृतांत है? ऑप्शन 1 है यशपाल, ऑप्शन 2 सत्यनारायण, ऑप्शन 3 संतराम, ऑप्शन 4 राहुल साकित्यायन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? यस, लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती किसका है? हमारे यशपाल जी का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। सत्यनारायण का तो हमने अभी देखा, आवारे की यूरोप यात्रा और यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। और संतराम जी का क्या था? यस, स्वदेश विदेश यात्रा। और राहुल जी का मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा। ये सारे उपन्यास हमारे राहुल साकित्यायन जी के हैं। इनके धातु घुमक्कड़ जिज्ञासा बहुत फेमस है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 है अरे यायावर याद रहेगा एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है। किसका है? आंसर दीजिए आप लोग। किसका है? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, श्रीमती बिमला कपूर या राम नारायण जी का। यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, जो तार सप्तक का प्रकाशन किए थे। प्रतीक दिनमान पत्रिका के संपादक भी रहे हैं ना ये। हाँ, तो ये उन्हीं का है। और हाँ, आप लोग बताइए, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद किससे जुड़ा है? कौन स्वदेश यात्रा पे है और कौन विदेश यात्रा पे है? यस, अरे यायावर रहेगा याद ये स्वदेश यात्रा से संबंधित है। किससे? स्वदेश यात्रा। और इनका जो एक बूंद सहसा उछली है वो विदेश यात्रा से संबंध है। विदेश
एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से संबंधित है, एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है। विद्यानिधि सिद्धालंकार का देख लेते हैं हम लोग। शिवालिक की घाटियों में, इनका क्या है, इनका क्या है, शिवालिक की घाटियों में, क्या है, शिवालिक की घाटियों में, शिवालिक की घाटियों में। श्रीमती बिमला कपूर, श्रीमती बिमला कपूर का है अनजाने देश में, अनजाने देश में, श्रीमती बिमला कपूर का है अनजाने देश में। तो अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी का है स्वदेश यात्रा से संबंधित है, और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है, अज्ञे जी का है। विद्यानिधि का क्या है, शिवालिक की घाटियों में, और श्रीमती बिमला कपूर, बिमला कपूर का है अनजाने देश में। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है हमारा आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान तक, ऑप्शन 1 राहुल शाकित्यायन, ऑप्शन 2 मोहन राकेश, ऑप्शन 3 प्रभाकर द्विवेदी, ऑप्शन 4 सज्जानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृतांत है। यस, हमारा ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का है, किसका है, मोहन राकेश का। और फिर प्रभाकर द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी का क्या है, पार उतर कह जई हैं, पार उतर कह जई हैं, पार उतर कह जई हैं, प्रभाकर द्विवेदी जी का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पार उतरी कह जई हैं, पार उतर कह जई हैं। और अज्ञे जी का हमने अभी देखा, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, राहुल शाकित्यायन का यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में क्या देखा, चीन में कम्युनिस्ट। ये सारी यात्रा वृत्तांत किसके हैं, अज्ञे जी का है। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देश विदेश मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है। देश विदेश मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है। ऑप्शन 1 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 है राहुल शाकित्यायन, ऑप्शन 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन 4 है भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, भुवन का है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है कई बार। यस, देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका है, दीजिए राइट आंसर आप सब। यस, देश विदेश किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। ये देश विदेश है कब का, 1957 का, और मेरी यात्राएं 1970 का। तो राहुल शाकित्यायन जी का हमने अभी देखा, घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में क्या देखा, चीन में कम्युनिस्ट। और मोहन राकेश जी का भी देख चुके, आखिरी चट्टान तक है इनका, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आंखों देखा यूरोप, क्या है इनका, आंखों देखा यूरोप, आंखों देखा यूरोप। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रूस के 46 दिन किसका यात्रा वृतांत है। रूस के 46 दिन किसका यात्रा वृतांत है। यह ऑप्शन 1 है हमारा यशपाल जैन, ऑप्शन 2 है भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, ऑप्शन 3 है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन 4 है गोपाल प्रसाद व्यास, गोपाल प्रसाद व्यास।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए आप सब। क्या होगा? रूस के 46 दिन। यस, रूस के 46 दिन किसका है? यशपाल जैन साहब का है। किसका है? यशपाल जैन का है। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, इनका हमने देखा आंखों देखा यूरोप। क्या देखा इनका हमने? आंखों देखा यूरोप, आंखों देखा यूरोप। और कन्हैयालाल मणिकलाल का क्या है? बद्रीनाथ की ओर, बद्रीनाथ की ओर। और गोपाल प्रसाद व्यास, गोपाल प्रसाद व्यास का क्या है? सॉरी, यस यस, गोपाल प्रसाद व्यास का है हमारा अरबों के देश में। क्या है? अरबों के देश में, अरबों के देश में। कन्हैयालाल मणिकलाल का हमने देखा क्या था इनका? बद्रीनाथ की ओर। क्या था? बद्रीनाथ की ओर। और यशपाल जैन का रूस के 46 दिन। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का क्या था? आंखों देखा यूरोप। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, सॉरी। इसको गोरी नजरों में हम, यहाँ पे रहेगा गोरी नजरों में हम। किसका यात्रा वृतांत है? गोरी नजरों में हम। यहाँ हम पूरा ही लिख देते हैं, गोरी गोरी नजरों में हम। किसका है? आप लोग आंसर दीजिए। गोरी नजरों में हम। ऑप्शन 1 है यशपाल जैन। ऑप्शन 2 है प्रभाकर माचवे। ऑप्शन 3 है ब्रज किशोर नारायण। ऑप्शन 4 है डॉक्टर रघुवंश। गोरी नजरों में हम, यस, गोरी नजरों में हम किसका हो जाएगा? हमारा प्रभाकर माचवे जी का है। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। यशपाल जैन का हमने देखा अभी रूस के 46 दिन था। और ब्रज किशोर नारायण का लगे हाथ देख लेते हैं। नंदन से लंदन, इनका क्या है? नंदन से लंदन। क्या है इनका? नंदन से लंदन, नंदन से लंदन। डॉक्टर रघुवंश जी का क्या है? देख लेते हैं, हरी घाटी। डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी। तो डॉक्टर रघुवंश जी का हरी घाटी हो गया। ब्रज नारायण किशोर का नंदन से लंदन है। प्रभाकर माचवे का गोरी नजरों में है। और यशपाल जैन का है रूस के 46 दिन। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चीड़ों पर चांदनी, ये बहुत ही फेमस यात्रा वृतांत है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है? एग्जाम में कई बार ये रिपीटेड हुए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में अक्सर रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। चीड़ों पर चांदनी। यस, ऑप्शन 1 निर्मल वर्मा, 2 रघुवंश, ऑप्शन 3 प्रभाकर माचवे, ऑप्शन 4 विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉरी, क्या होगा हमारा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है, 1964 का है। कब का है? 1964 का। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का 1964 का है। और प्रभाकर माचवे का गोरी नजरों में हम। क्या था प्रभाकर माचवे का? गोरी नजरों में हम। और डॉक्टर रघुवंश का था हरी घाटी। विष्णु प्रभाकर का है हस्ते निर्झर दहकती भट्ठी, ज्योतिपुंज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यादें यूरोप की यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय। यादें यूरोप की यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय किसका है यात्रा वृत्तांत? ऑप्शन 1 है मोहन राकेश, ऑप्शन 2 है निर्मल वर्मा, ऑप्शन 3 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 है विष्णु प्रभाकर। यादें यूरोप की यात्रा चक्र किसका है? ठेले पर हिमालय। अगर आप लोग को यादें यूरोप की और यात्रा चक्र नहीं भी पता है तो भी ठेले पर हिमालय ये बहुत ही फेमस यात्रा वृत्तांत है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड होने वाला भी है ये। तो हम ठेले पर हिमालय से राइट आंसर कर सकते हैं। ठेले पर हिमालय किसका है? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? यस, ऑप्शन 3 इज ए राइट आंसर, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का है ठेले पर हिमालय। मोहन राकेश का तो आखिरी चट्टान तक हमने देखा, निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी है, विष्णु प्रभाकर का हंसते निर्जर दहकती भट्ठी। ये तीनों राइटर जो है हमारे, इन तीनों क्या चारों का ही कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृत्तांत है, या फिर आखिरी चट्टान किसका है, या फिर इसका विधा पूछ लेगा कौन सी विधा है, तो यात्रा साहित्य है। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी भी यात्रा साहित्य है, निर्मल वर्मा जी का है चीड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर का क्या है? हंसते निर्जर दहकती भट्ठी। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन ही करेंगे, इसका पार्ट 2 कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।